लक शब्द उन लोगों के मुंह से खास तौर पे आप सुनते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ खास नहीं किया है। ये आदमी सक्सेसफुल हो गया बिकॉज ही इज वेरी लकी। तो कहते हैं कि समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं। सुनिएगा सब लोग, समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम आएगा तो परेशान मत होइए, ये प्रॉब्लम आपका इम्यून सिस्टम बड़ा कर देती है। सबसे पहला तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोगों को एक डेफिनेशन मैं जरूर बताऊं जिसको लोग लेकर बहुत पशोपेश में रहते हैं, और वो जिसको बोलते हैं LUCK। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हजारों साल से चर्चा हो रही है। ये आदमी सक्सेसफुल हो गया बिकॉज ये बहुत ही इज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ही इज वेरी लकी। तो लक शब्द उन लोगों के मुंह से खास तौर पे आप सुनते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ खास नहीं किया है। पीपल हैव बैड फिलॉसफीज, उनके पास कुछ पुरानी कहानियां हैं जिनको वो लेके आज भी चल रहे हैं। टाइम बदल गया है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दुनिया में कोई आदमी ना भरे हाथ आया है ना भरे हाथ गया, लेकिन सवाल खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच का है कि आप ऐसा क्या करके जाएंगे कि आपको सिकंदर की तरह याद रखा जाए। जाएंगे तो सब यार, कोई आदमी कोई अश्वत्थामा नहीं है जो युगों युगों तक जिएगा। सबने जाना है, खाली हाथ ही आया था खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन याद सिकंदर को ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था कि उसका नाम लिया जाए। तो हम कुछ तो ऐसा करें कि हमारा नाम लिया जाए मरने के बाद। और सवाल तो यह है कि जिंदा भी लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। तो व्हाट इज लक ऑल अबाउट? तो मैं लक की परिभाषा आपको देता हूं। एक ऊंट और एक ऊंट का बच्चा चिड़ियाघर में, ऊंटनी का जो बच्चा वो अपनी मां ऊंटनी से एक सवाल पूछता है। उसने अपनी मां से पूछा कि माता, ये हमारे पीठ पे कुबड़ क्यों होता है? कुबड़ समझते हैं ना आप? ऊंट की पीठ पे रहता है वो। तो ऊंटनी का बच्चा ने पूछा कि मां, हमारी पीठ पे कुबड़ क्यों होता है? तो मां ने जवाब दिया, बेटा रेगिस्तान में कभी कभी पानी नहीं मिलता बहुत समय तक, तो पानी स्टोर करने के लिए नेचर ने हमको ये कुबड़ दिया है कि हम पानी बहुत सारा एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं, इसको सेव सिक्योर कर सकते हैं। अगर हमें बहुत दिन तक पानी ना मिले तो अंदर का वाटर से हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके। तो उस बेटे को बात समझ में आ गई, उसने कहा वेरी गुड। तो उसने बोला, मां, हमारे ये पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं? ये पंजे हमारे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? तो उसकी मां ने बोला, बेटा रेगिस्तान बहुत लंबा होता है, तो दूर तक जाना होता है, तो दूर तक जाने के लिए ईश्वर ने हमको बड़ा पंजा दिया है, बड़े पैर दिए हैं। तो बेटे को बात समझ में आ गई। बेटे ने अब तीसरा सवाल पूछा कि हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं ये? तो उसकी ऊंटनी मां ने कहा कि बेटा रेगिस्तान में आंधी बहुत चलती है, रेत उड़ती है, तो रेत हमारी आंखों में ना आ जाए, इसलिए ईश्वर ने हमको आंखों के आगे हेयर्स दिए, बाल दिए। अब वो जो ऊंटनी का बेटा था उसने चौथा सवाल पूछा, और उस चौथे सवाल ने उसकी मां को चारों खाने चित कर दिया। उसने कहा, अच्छा कुबड़ पानी सेव करने के लिए रखा है? मां ने बोला हाँ। पैर इसलिए कि रेगिस्तान में दूर तक जा सके? मां ने बोला हाँ। आंखों के ऊपर बाल इसलिए कि आंखों में धूल ना आए, रेत ना आए? मां ने बोला हाँ। तो फिर इस वक्त हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो हम यहां क्या कर रहे हैं? आपके पास कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह पर नहीं हैं तो आप लकी नहीं हैं। सही जगह पर, सही समय पर और सही लोगों के बीच में बैठने को बोलते हैं लक। तो आप बहुत लकी हैं कि आप सही जगह पर हैं, सही समय पर हैं और सही लोगों के बीच में। वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो।
याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर किए लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर्स ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे कल इसको सॉल्व करेंगे। कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने ये कल किया या हमको ये करना चाहिए, उनको तो असफलता फिक्स है, उसने असफलता की दहलीज पे पैर रख दिया। जिसने किया कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पे जाएगा उसको एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है। और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त है, सबके चेहरे याद रखता है। सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिएगा। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी 2 रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आप जिस समय कंफर्टेबल हैं उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए। और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात है। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता है।